तेरे प्रोग्राम के लिए नहीं बोलती हूँ मेरा बच्चा, तू अपना प्रोग्राम कर, देखो अल्लाह कामयाबियां दे, अभी तो बिक गया है ना। मगर ये जो तेरे आते हैं ना एक्टर लोग, इनको समझाओ, इधर पता चलता है इनको हमारे गोले गंडे की गाड़ियां हैं, उधर जाके मुफ्त मुफ्त गोले गंडे ले लेते हैं। इनको बताओ कौन एक्टर बोले, आप मेरे को लिख के दे दो, अभी कौन आएगा। मैंने जो आज मेहमान बुलाया ना वो बहुत अच्छे हैं। कौन है? एक तो हनीफ राजा आ रहा है, दूसरा आ रही है वो अजरा सिद्दीक। हनीफ राजा ये जो लूट सेल क्या लूट मार मेरे साथ इसने बहुत बुरा किया। क्या? उस दिन लड़कियों के कॉलेज के पास अभी मैं ऐसे सफेद कपड़े पहनी थी ना, सब लड़कियों में मैं भी मिक्स हो गई, तो मेरे को बोला तेरे को मैं वॉशिंग मशीन दूंगा, साइड में खड़ी हो जा। मैं खड़ी रही, चीखे भी मारी, इतनी तालियां बजाई, शोर किया, इसका प्रोग्राम गरम कर दिया। बाद में क्या किया, अपना ट्रक बंद करके जाने लगा। मैंने बोला हनी भाई आपने मेरे को मशीन तो दी नहीं। बोला आप अपनी उम्र देखो, मैं तो छोकरियों का प्रोग्राम करता हूँ। मेरे साथ क्या किया, मैं एक दिन गया था, मेरे को बोला बाबा आप ऐसा करो, ये तरबूज पड़ा है बगैर छिलके उतारे खा लोगे? तो मैंने कहा मैं क्या तरबूज में बैठता हूँ, आपकी तो शक्ल ऐसी है ना। कि फिर मैंने तरबूज खाया। मैंने बोला आप मेरे को भाई फ्रिज दो, तो मेरे को बोला माफ करो बाबा, हम लोग गरीबों को देते अमीरों को नहीं देते, ये आने तो मेरे को मिल जावे, ये मेरे को पापा मगर उसको पता ही नहीं है, तेरे मुंह से तू गरीब लगता है, अमीर कैसा लगता है। ये पैसे लगा दो ना, शक्ल पे तो अमीर लगे। एक प्रोग्राम और भी करता है ना, कौन सा? चुप छुपा के जो करता है ना वो। आपके साथ वो चुप चुप का मम्मा के साथ किया था ना, चुप छुपा के। मेरे साथ इतना चुप छुपा के, वो जो लोगों के साथ चुप छुपा के करता है ना, कैमरा फिर बाद में ऑन हो गया, हाथ हिलाने का। मैं बाजार गई, मैं गोश्त ले रही थी, मेरे को बोलना तू अपनी सासू माँ से चोरी गोश्त ले रही है। मैं कहा नहीं भाई, हमारे घर में चुप छुपा के कुछ नहीं होता, बता के होता है। हाँ तो तू बोलते खुलखुला के होता है। और तेरे को गोश्त देख के उसको अंदाजा नहीं हुआ कितना गोश्त खाती होंगी। मैं बोला सासू माँ के लिए भी ले जाओ और अपने लिए भी। दादी कुछ एक बोलती बात है। सुनो, ये अभी आज हम लोग के घर में आ रहा है ना, ये सबको बेवकूफ बनाता है। आज इसके साथ ऐसा करो, इसको रोने जैसा कर देंगे, फिर बाद में बोलेंगे। कोई आएगा ना तो तू बिल्कुल ऐसे ही जाओ, बिल्कुल ऐसा, हम जानते ही नहीं आपस की हाँ। बातें करना सबको नहीं। बेल बजी रहता है। बेल बजी। अब चुप हो जाओ, जैसे गुमसुम हो जाओ, जैसे ओहो बड़े संग तू अपना दादी मैंने पहना आ गया। ए दादी वो अपना फ्रूट वाले को, वालेकुम सलाम। वो फ्रूट वाले को पैसे दे रहे थे ना, वो मांग रहा था, उसको क्या बोल बेटा रहा इसको उधार कर लो, अभी तो पैसे खुले हैं नहीं हम लोग के। अच्छा आप बात सुनना गफार। अम्मा जी एक बात सुने। अरे बेटा एक मिनट भाई, एक तो पापा वो मालिक मकान आया था, किराए की क्या डेट देनी की? मालिक मकान किराए के घर में रहते हैं बच्चे से बात करना। मालिक मकान, एक्सक्यूज मी। अरे आप दूध वाले का हिसाब करवा दो तो जब भी बात हो अच्छा जाएगी। दूध कैसे वाले हिसाब मेरे को करना? बोला, दूध तुम लोग टाइम बहुत पे ला बोल रहे हो। अम्मा, एक मिनट मेरी ये केबल वाला में 200 रुपए दे के रहा है। हमारे आ रहा है, सही आ रहा है, सारी सही आ रहा है, सही आ रहा है। यार, कोई- मैं कोई केबल थोड़ी सही करने आया अरे हूँ। जाना, हमारे घर के बारे में बात क्यों कर रहा है बीच में? ये इस तरह के बदमाश लोग घर में आ जाते हैं, फिर ये चोरी भी हाँ, करते सही हैं। बोलती है, सही बोलती है। अच्छा, एक मिनट भाई, आप मुझे इस घर में सबसे समझदार आदमी लग रहे हैं। मैं तो झूठा हूँ, मुझे कौन सा जन्नत में जाना है। मैं तो वैसे ही कह रहा था। एक बात सुने, ये गफ्फार साहब कौन है? अरे मेरे ससुर का नाम था गफ्फार। आपके ससुर का नाम? तो वो नहीं होंगे अभी यहाँ? नहीं, वो तो मेवा साहब वो हेड ऑफ ये तो मैं धोरा जी आया हूँ ना। जी जी। तो इनका नाम क्या है? मेरा इसका नाम भी रख दिया था वही नाम। गफ्फार। गफ्फार। हम लोग होलसेल में गफ्फार। आप भी गफ्फार हैं? जी जी। आपके अब्बा भी गफ्फार थे? जी जी। ये भी गफ्फार है? मैं फैसल नहीं, फैसल है। फैसल गफ्फार। जी जी। आप मेरी मम्मा है जुबैदा गफ्फार, क्या नाम है इनका? हलीमा, हलीमा। 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 ये तो इतने गुस्से से ये बोल रही हैं, मैंने कोई कर्जा देना है। खैर छोड़ें, बात ये है कि ये गफ्फार, ये इसका बाप है। ये इसका बाप है? हाँ, ये मेरी ये? माँ। हाँ हाँ ये इसका बाप है? ये मेरे बाप है। अच्छा, ये मेरे भी बाप है। ये तुम्हारे बाप है? हाँ। वैसे ये कोई खुशी की बात नहीं है, बहुत अफसोस का मकाम है। लेकिन एक बात सुने, आप ही है ना गफ्फार भाई? यस। अरे बे इसकी माँ हूँ, मेरे से पूछना। ये आपके बेटे हैं ना? हाँ। अच्छा, अब मैं बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं मांग रहा। हाँ। बात ये है कि और मैं, ये जो है ये इसकी माँ है। शनाख्ती कार्ड है तुम्हारे पास? अरे यार क्या कर, मैं रिश्ते पूछने आया हूँ यहाँ पर। मैं तो ये असल मुझे बाइडी है, मुझे छोकरा है। किससे मिलना? चलो अभी जाओ ना, अभी पूछ लिया, जाओ। मिलना जाओ। किससे? अरे एक मिनट, तमीज से बात करें। हाथ हटाओ, हाथ नीचे करो। जी आता है गाँव हाँ। एक इधर। बात करो, मैं क्या तुम्हारा कोट लेके भागा हूँ? एक तुमको मिनट, क्या एक किया, आया किस लिए तू? भाई ये दरवाजे गफ्फार, पे कुंडी लगाओ ना। ये एक मिनट, ये गफ्फार भाई का घर है ना? ये क्या है? मुझे यहाँ से किसी ने फोन किया है। यहाँ फोन ही नहीं है। फोन कौन करेगा? फोन 6 महीने से तो फोन हमारा कटा हुआ है। फोन कौन करेगा? मुझे किसी ने पीसीओ से फोन
फोन करके बताया बोला? इनका पीसीओ होगा कि यहाँ पे कोई शो हो रहा है और शो में आना है। अरे इसको कितना शौक है शो में आने का। चल भाई चल, ऐसे करना सिफारिशियों को नहीं अरे मारते एक मिनट जा। तमीज से क्या करता है? लगा देता हूँ, जिसको जानता नहीं हूँ उसको ही मारता हूँ पकड़ मैं। ले, पकड़ के मारो, मेरे छोकरों को नहीं मारना। एक मिनट अरे मैं जा देखो, रहा हूँ। ड्रामे हाथ- में काम करने का हाथ नहीं शौक है लगाना, इसे। हाथ नहीं लगाना, चल, मेरा चल, सौदा हो गया है। चल। हाथ ना लगा, एक मिनट तमीज से बात करें आप, ये बदतमीजी ना करें। हाथ नीचे मैं करो, तो आना भी नहीं नीचे चाहता करो, ऐसे चल। घर में। अरे आप सबके साथ मजाक करते हैं, हमने आपके साथ किया नहीं अभी। क्या मजाक है? मेहमान भाई आपने वाकई बाखुदा आप बहुत तरबियत याफ्ता छिचोरा फैमिली है आप। मेरा मतलब है बहुत अच्छी फैमिली है आपकी। एक्सक्यूज मी जी, मेहमान का ख्याल रखिएगा। क्या ख्याल रखे? क्या क्या दही करें? दही ये खराब हो जाएगा। अच्छा मैं अंदर अनाउंसमेंट करता हूँ ना, आप लोग फिर लेके आना ले। चलें चलें। खुशामदेद ख़वातीन हज़रात, गफ़ार ज़ार दोरजी में एक दफ़ा फिर खुशामदेद। मैं हूँ फैसल और आप आज मुलाकात करेंगे हमारे जो पहले मेहमान हैं, टेलीविज़न, स्टेज और अब फिल्म के बहुत बड़े स्टार, मुल्क के बहुत बड़े स्टार, बहुत अच्छे एंटरटेनर्स में इनका शुमार होता है, कॉम्पेयर्स में, एक्टर्स में, बहुत सारे काम इन्होंने किए और हमारे सामने जब आए हमको बहुत हंसाया। आपकी तालियों में हनीफ राजा। खुशामदेद, आप तो निकल गए तेजी से। मैंने बोला पता नहीं क्या पकड़ के ये- भाग रहे हो। बैठे 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 भाई, बहुत अच्छी फैमिली। मैं तारुफ करा चुका हूँ आपका बाहर अभी आपका। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया गफ़ार ज़ार दोरजी में तशरीफ़ आवरी का। आपने बहुत मसरूफ़ वक्त में से वक्त भाई आपने इतनी मोहब्बत से बुलाया और आपकी फैमिली को देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हनी भाई आपसे तो एक बात करनी थी। जी जी। आप अपना वो ट्रक लेके जाते हैं ना, सामान जो लुटाते रहते हैं। लूट मार हाँ, तो ये भीमपुरे में क्यों नहीं आते आप? भीमपुरे में तो मैं आऊंगा, आप मिलेंगी मुझे वहाँ पे। मैं उधर ही होती हूँ। मैं तो इंतजार में कितनी दफा तो 2 गाने भी गाए मैंने। कौन से? मेरे सब वो ऐसे इंतजार के गाने थे ना। अच्छा, जो अच्छा, जेबा अच्छा। पे पिक्चराइज हुए वो मैंने गा ली। मेरे को जेबा पे पिक्चराइज हुए आपने डाली है। अभी मुबारकबाद दो ना, उम्रा करके। अरे ये इसकी गलती है ना, इसको तो हार मंगाने मैंने चाहिए बोला भी था, पिलाने। पापा को बोला था, हाँ, हार तो मंगा कैसी करो। औरत है, तुम लोग हार नहीं मंगा सकते थे? जितनी परेशानियां मेरे सर पे डालते हैं। परेशानी है, मेरा बड़ा भाई है, ये तेरे लिए परेशानी है। अरे नहीं, बात क्या कर रही हैं आप? अब बड़ा भाई है। अच्छा चल, नहीं मोहब्बत में बोला। आप इनको कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? देखे दादी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इनसे कुछ नहीं बोलें। क्यों भाई? भाई मैंने इनको जन्नत में देखा है। नहीं नहीं नहीं, कहाँ देखा तुमने? बाखुदा मैंने देखा ये जन्नत में जा रही हैं। खुशी नहीं हुई आपको? बहुत खुशी। ये जन्नत में घुसी हैं, सारे जन्नती बाहर आ गए। क्यों? सब कहने लगे भाई हमारे हिस्से का फ्रूट भी खा जाती हैं, हमारे हिस्से का दूध पी जाती हैं, दही पता नहीं कहीं बेच देती हैं। मेरी यही माँ। नाक कटानी है। अच्छा, इसको अच्छा, देखा अच्छा, आपने मेरे मेरी माँ। पोते को? हाँ? इसके मेरे पोते को नहीं कहीं देखा? नहीं, मेरा दोजख जाना नहीं हुआ। कोई बात नहीं, साथ ही चलेंगे। मेरा जुमला खा जाते हैं आप। ओके। आजकल छुप छुपा क्यों कर रहे हैं सारे काम आप? नहीं, मैं तो खुल खुला के कर रहा हूँ माशाल्लाह। उम्रा खुल खुला के करके आया तो हूँ। उम्रा किसके साथ किया आपने हनी भाई? देखिए, उम्रा तो अपनी बीवी और बच्चों के साथ ही किया जाता है। मजबूरी थी या वाकई आपने नहीं दिल नहीं, से वाकई किया? मैंने दिल से किया और आप लोग दुआ करें अल्लाह ताला अल्लाह कबूल करे, पाक आमीन, परवरदिगार। आमीन, आप सुमा देखो आमीन। उस जगह से आए हो तो हम लोग के लिए भी दुआ करो। बिल्कुल, मैंने आपके लिए बहुत दुआ की है और अंकल के लिए तो मैंने बहुत ही दुआ की है। क्या 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 क्या? मैंने कहा अल्लाह मियाँ जब उनको पैदा कर ही दिया है तो अब इंसान भी बना दिया। बस बेटा, यही हमारी जमाने से शिकायत है। अल्लाह ताला ने औलाद एक ही दी, वो भी ऐसी दी। अभी जो दूसरे बच्चे हैं ना, हमारे मियाँ की दूसरी भी शादी थी। हाँ, हाँ, उसके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं। तो आजकल आपने इश्तिहार देखा होगा ना, इश्तिहार आता है कि अपना पुराना टीवी दें, नया टीवी ले जाएं, हाँ। पुराना फ्रिज दें, नया फ्रिज ले जाएं। हाँ। तो इनको ले जाएं किसी दिन? नहीं, इसको तो मैंने कोशिश की थी। ये बाटली वाले आते हैं ना, हाँ। ये प्याला भी नहीं दिया। इसने बोला नहीं, इसका कुछ नहीं मिलेगा। क्या मैं कबाड़ी का भी केस नहीं मैं हूँ? मैं जरा बात करूं, बात। तो मैं ये मेरी बेइज्जती कर रहा नहीं, है। नहीं, बेइज्जती नहीं बेटा, नहीं, तेरी मेरे तेरी पापा इज्जत हैं, है। मेरे पापा हैं।
आपको तो खुश होना चाहिए। किस बात पे? कि आपको पहली दफा कोई बात समझ में आ गई है। ये अम्मा एक कटोरा ही ले लेती इनके बदले का, मेरी तो जान छुटती ना। कटोरा ये इतनी बड़ी मैंने अंगीठी लेके जो रखी वो उन्होंने जानबूझ के कटोरा जानबूझ के नहीं लिया। थोड़ी सी अगर कटोरा ले लेती तो आप इतनी मौजूद घराने में आई हुई हैं, हाँ। आप हाथ में लेके निकल जाती। बेटा ये अंगीठी इतनी बड़ी देख जलती ही रहती। थोड़ी सी बात करेंगे प्लीज। तो छुप छुपा के जो आइडिया था आपका बहुत क्लिक हुआ, पसंद किया अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने वाकई छुप छुपा के किया, उसको पता ही नहीं लगने दिया। बिल्कुल नहीं पता लगने दिया। और अक्सर जब मैं किसी शो में जाता हूँ तो लोग बैठ के कॉन्शियस हो रहे होते हैं, डर रहे होते हैं कि ये रियल में हमसे बातचीत हो रही है या थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि जी सामने कैमरा लगा है, हाथ हिला दें। हम लोग के घर में तो नहीं कुछ लगाया नहीं भाई। हाँ? हमारे घर में तूने पहले से कुछ लगाया तो आपके घर पे मैं इल्जाम लगा के जाऊँ। नहीं। हमारे घर में इल्जाम लग ही नहीं सकता है। क्यों? ये हमारे घर में इतनी बड़ी खुशहाली पड़ी है, कौन इल्जाम लगाया? अम्मा आज खुश है मेरे पे जी, बहुत। आज मेरा बच्चा अच्छा लग रहा है। आज ऐसे गले ना मिला करें, आप दोनों की सेहत अच्छी है, ऐसा लगता है किसी ने 8 लिख दिया है। जी कुछ पूछना चाह मैं रहे ये थे। पूछा राजा साहब, एक गरीब की जोड़ू सबकी भाभी क्यों होती है? इनको आप 3-4 हफ्तों के लिए कनाडा नहीं शिफ्ट करा सकते? नहीं बाबा, कनाडा वाले हम छोड़ के फिर वो अमेरिका कहाँ आ जाएंगे? वो किधर पना लेंगे? अच्छा हाँ, क्या पूछ रहे थे ये आप मैं अंकल? बता, गरीब की बीवी क्या क्या गरीब की जोड़ू सबकी भाभी क्यों होती? वो बस हर आदमी भाभी भाभी बोलता है ना। क्यों? अब मैं अगर डिटेल में बताऊंगा तो ये प्रोग्राम चल नहीं सकेगा। ये आपकी शोहरत के जो दरवाजे थे वो एक्चुअली किसने खोले? मैंने खिड़की से कूद के खुद खोले। वाह। शोहरत के जो दरवाजे हैं अल्लाह ताला की मर्जी से खुलते हैं, और मैंने कहा मैंने खिड़की से कूद के खुद खोले। दादी ने वाह कहा क्योंकि वो समझ गई। उसकी वजह यह है कि बग़ैर किसी सपोर्ट के, बग़ैर किसी सिफारिश के, अपनी मेहनत से, बेस अपने इरादे से, और लेकिन देखिए इन तमाम चीज़ों में एक बात शामिल होती है, जी। वो है अल्लाह की मर्ज़ी। सही। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि मैंने अल्लाह ताला को अपने इरादों की नाकामी से पहचाना। मतलब कुछ भी कर लें आप, जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी वो कुछ हो नहीं सकता। कुछ नहीं हो तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने खुद ही किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप मेहनत करें, मेहनत हमारा फ़र्ज़ है, हमें करनी चाहिए, फिर फल देना ना देना उसकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अल्लाह ताला फल देता है, हमें बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ़ शक्लों में मिलता है। हो सकता है कि हमने उम्मीद लगा रखी हो सेब की, लेकिन वो बहुत सारे आम दे दे, जो बादशाह फलों का, वो बेहतर करता है। बेशक। सबसे ज्यादा जी राजा भाई एक बात बताओ, जी, जी। राजा की तो बहुत मेरा सारी- भी भाई है, तेरा भी भाई है, क्या मतलब मैं है? क्या इस फैमिली का मामू हूँ? अच्छा नहीं, आप मेरी बात सुनो, छोड़ो। अच्छा, ये नहीं, मेरा- राजा, अरे एक मिनट, आप राजा नाम आपका किसने रखा? मुझे ये प्यार का नाम है घर का। मैं असल में पहले तस्वीरें बनाता था डाइजेस्ट तो में। प्यार सिर्फ घर में करते हैं आपको लोग? आप कभी लेकर चलें खवातीन में, फिर देखें आप। राजा किस नाम राजा किस? मुझे आपके काम पे कुछ शक होने नहीं, लगा है। ये आपने इस तरह की बात कैसे की है? ए पापा मेरे को ए, मेरा बेटा अच्छा चलें, मैं आपकी वजह से छोड़ रहा हूँ, आप फैमिली आपकी मौजूद लगती है, ये बात है। क्या मैं उसी यार फैमिली? जब आप हर बात समझ जाते हैं तो मतलब क्यों पूछते हैं? हाँ, राजा किसने नाम रखा? राजा मैंने इसलिए मैंने नहीं रखा, वो हुआ यूं कि घरेलू नाम होता है, प्यार का नाम होता है राजा। तो मैं डाइजेस्ट में तस्वीरें बनाया करता था, इमरान डाइजेस्ट में। अच्छा। तो जब मैं कराची स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ रहा था तो उस वक्त हम जब बनाते थे कुछ तो अपना नाम नीचे लिख दिया करते थे। मेरा नाम है एक्चुअली अब्दुल हनीफ, अच्छा। जो कि गलत है। अब्दुल उन नामों में लगता है जो अल्लाह ताला के नाम होते हैं, क्योंकि मेरे बाकी भाइयों के जो नाम हैं वो अल्लाह ताला के नामों पर हैं, तो उसमें अब्दुल लगाया गया, मेरा नाम भी अब्दुल हनीफ कर दिया गया, जो कि टेक्निकली गलत है। तो फिर किसी ने मुझे कहा, और सही कहा, घर वालों से भी कहा कि नाम तब्दील होना चाहिए। तो मुझे ये बोलते थे, किसी मेरे दोस्त ने कहा यार अपना नाम ही लगा दो, ये राजा ही लगा दो, तो मैंने वो हनीफ राजा कर दिया। आप फ़र्क देखें कि जब तक मैं वो अब्दुल हनीफ यूज़ करता था तो उस वक्त तक किसी को, मुझे खुद नहीं पता था मैं क्या करता हूँ। वाह, ये नाम चेंज होते ही नाम की ऐसी केमिस्ट्री बहुत होती है असर- आपकी ज़िंदगी में, बहुत असर होता बहुत असर होता है नाम का। ये राजा की तो बहुत सारी रानियां होती हैं, आपकी रानियां कितनी? ये आप लोगों का काम मेरी समझ में नहीं आता, ये भी यही सवाल करते हैं नहीं। कि आप भी यही सवाल करते हैं। एक तंबाकू का नाम भी है था ना, राजा जानी। आप इसमें अब देखें, है। आप इसमें जानी में दिलचस्पी है इसकी। आप मेरे से उम्र में इतनी बड़ी हैं, मैं बड़ी हूँ, आप तो मेरे बड़े भाई हैं। मेरे बच्चों का मामू कोई नहीं है। प्लीज इस किस्म की गुफ्तगू मेहमानों से मत की। अच्छा एक क्वेश्चन है आपसे, जी, मैं अक्सर आपके वैरायटी प्रोग्राम में जाता हूँ, आपके कभी साजिया खुर्शीद के मियाँ से झगड़ा हो? नहीं नहीं मुझे प्लीज, मुझे इजाजत प्लीज, आपके भाई, तो मुझे भाई इजाजत प्लीज करना। प्लीज
मुझे पापा क्या कर रहे हैं आप? बुरी जाति बात जमाल है, के अगर झगड़ा हुआ है तो तू उसको इधर बताएगा टीवी इधर- पे। शाजिया खुश के मियाँ से एक औरत खुश है कि बेचारी उसके मियाँ से कौन झगड़े। नहीं नहीं वो आपकी फैमिली में दादी एक अक्लमंद है, आप लोग अगर इनको फॉलो करें ना तो आप लोग बहुत आगे जाओगे और कभी वापस नहीं आओगे। ये लगता है कि हमारे स्टूडियो पे छापा पड़वाएगा किसी। शाजिया खुश बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, उनके जो शौहर हैं इब्राहिम खुश साहब वो मेरे दोस्त हैं। ये साजिया खुश के बारे में मशहूर है, पहले इसका मियाँ पैसे ले लेता फिर काम करता। इस बात का जवाब आप लेते हैं ब्रेक के दौरान। खवातीन हज़रात कहीं मत जाइएगा, हनीफ राजा हमारे साथ हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं गफ्फार ज़रदोर से। खुशामदीद खवातीन हज़रात, गफ्फार ज़रदोर अज़ीम हनीफ राजा हमारे साथ हैं। फुर्सत के लम्हात किस तरह गुजारते हो, उसके किसके पास साथ? फुर्सत ही नहीं होती बेचारे के नहीं, पास। जब होती है कहाँ किसके होती साथ है? गुजारते नहीं वो बिल्कुल सही कह रही हैं। ये मैंने सुना है आप अपने दोस्तों के साथ गुजारते हैं, मैंने रिसाले में पढ़ा था। सबको बुला के बिठाते हैं फिर हंसाओ बोलते हैं। सही बात है। ना ये अच्छी बात है। आपने कहाँ पढ़ लिया दादी? वो एक रिसाले में आया था, मैं उधर लिखा था आपका इंटरव्यू, उसमें पढ़ा। अच्छा नहीं वो इस तरह नहीं है ज़ाहिर है कि सबको हंसाते तो हंसाओ। इनको हंसाने के वो लिए दिल मैं ना कहीं होटल में जाके बैठता हूँ ना मैं महल्ले में भी, मेरे महल्ले में आके पूछेंगे आप तो मैं कभी इस तरह बाहर आवारागर्दी में या कभी इस तरह जो बैठते हैं लड़के इस तरह नहीं बैठा खेल रहे कूद रहे होते हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं। मेरा मिजाज नहीं है। जब मुझे फुर्सत होती है तो जो मेरे करीबी कुछ दोस्त हैं उनको मैं बुलवा लेता हूँ, बैठते हैं खाते पीते हैं गपशप होती रहती है। तो वो मजाकन कहते हैं यार हम क्या तुम्हें एंटरटेन करने आते हैं, हम क्या तुम्हें हंसाने आते हैं, तुम क्या हो, मजाक करने लगते हैं। तो उधर तो तू रिसाले वाकई में छप राजा गया। लगता होगा। राजा इंदर भी ऐसे ही था ना। तलवार लेके बैठा हुआ हाँ, होता हूँ। राजा इंदर भी ऐसे ही था, वो भी ऐसे ही दोस्तों को लेके बैठता था। अच्छा आपने पहले मेरे को बात करना दो। एक आदमी बोलते हैं बीच में बोलने यार, नहीं देता। एक बात तो इसका एक मुंह बात दबा है। देना। या आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है? जी नया बना कंप्यूटर पर। क्या लिखवाया आपने? गफ्फार हाँ वल्द फला फला शिनाख्ती फला फला क्यों, गफ्फार वल्द सत्तार। अच्छा इनके अच्छा, दादा का अच्छा। नाम भी गफ्फार था ना। ये हमारा मकान जो मशहूर है गफ्फार दोराजी वाला, तो ये हमारे दादा, इनके हमारे ससुर का नाम था। अच्छा सबके नाम गफ्फार हैं? नहीं ये पोता है ना, इसका भी यही नाम, इसका बेटा होगा उसका नाम भी गफ्फार रखेंगे। तो नंबर तो डालो 1 2 3। नंबर की क्या जरूरत है, क्या ये जूते के डब्बे है, नंबर डाले हमने। नहीं आप अपना शनाख्ती नहीं, कार्ड हम लोग लिखवाएं। होलसेल में गफ्फार है भाई, रिटेल में नहीं है। अच्छा ये भाभी जो है हमारी आपको डांटती हैं, मैंने देखा है, ये गलत है। और लेकिन मेरी बात आपको सुनना होगी। हाँ। इसकी माँ और ये मेरे पे बहुत जुल्म करते हैं। मेरे मारे खा खा माँ क्या हो गया आपको? मेहमान के सामने घर के बातें कर रही हो। एक मिनट देख ले नहीं अभी ये तू देख। जाती है अभी आप- अनीफ को बता रही है ताकि ये जाके अपने उसमें प्रोग्रामों में बता दे। प्लीज क्या हो सासू गया? माँ इतना झगड़ा करती हूँ, बताओ ना, ये मेरा भाई है, मैं इसको बताना चाहती हूँ मैं कितनी दुखी हूँ इस घर में। नहीं बता- बहन ये बताइए ये लोग मारते हैं आपको? अरे तूने देखा मेरे को कोई जुल्म करते हुए भी? नहीं कोई जुल्म नहीं तो किया। ये तो झूठों की वो तो सेंसर सिर्फ की आपने बेटी। खाने में जहर मिलाया था तो निकल आया बाहर जहर। और कोई बेटा आजकल के जहर में इतनी मिलावट है, असर भी नहीं करता है, बेकार है। अपने पे बदनामी आप लोग लेना। शो कर ले भाई, मैं जा रहा हूँ। क्या आप बैठे? नहीं। मैं इस पे जुल्म, मुझे मुंह लगता है जुल्म वाला। आपका मुंह देख के तो दिल नहीं चाहता मुंह देखने का, लेकिन आप अपने शनाख्ती कार्ड पे लिखवाएं शनाख्ती अलामत जिल्लत प्रूफ, क्योंकि आपको इतनी डांट पड़ती है, मैंने देखा आपको असर कुछ नहीं होता। कुछ लोग जिंदगी में इसीलिए पैदा हुए होते हैं। भाभी आप पे शक नहीं करती? किस बात का शक? क्यों मैं- करेंगी शक? क्यों करेंगी क्यों शक? करेंगी? सवाल ये, मैं जावेद शेख हूँ, कौन हूँ? किस लिए शक करेंगी? नहीं, हीरो हैं, ड्रामों में काम करते हैं, तो जाहिर है हीरोइनों के साथ काम करते हैं तो भाभी को शक तो होता वाह, होगा। तो मैं घर में थोड़ी करता हूँ, मैं तो स्टूडियो जाके करता हूँ। अच्छा आपका मतलब है फोन वोन आते होंगे? शक क्यों करेंगी, मेरे जैसा तो मुंह है इसका, क्यों करेंगी शक? आप पे कौन शक कर रहा है? मैं शक हीरो से कह रही हूँ, आपकी बात नहीं हो तो रही। शक तो ये होता है कि अच्छा मुंह है, मेरे जैसा 19-20 इसका मतलब है कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इनका मुंह अच्छा नहीं है। गफ्फार भाई ये तो है आपको मैं सोच रही हूँ मैंने क्या साहकार तखलीक किया है। माशाल्लाह। 21वीं सदी का साहकार तखलीक किया, इसी पे सारा डिस्कस है। मेरे सर पे डाल दिया, मेरी किस्मत खराब थी। तू तो मेरी जिंदगी बर्बाद इसकी खातिर कर दी और बोलती मेरे सिर पे डाल दिया। जब इन्होंने रिश्ता डाला था ना हमारे घर में, मेरे अब्बा को कहा मेरा छोकरा इतना ओहो। प्यारा, इतना कारोबार है, इतना पैसा है, फिक्र न करे, आपकी छोकरी वहाँ राज करेगी। ये तोबा राज हो रहा तोबा है। अनीफ भाई आप यकीन करो हमने इसका रिश्ता नहीं डाला। इसका दूल्हा भाग गया था, साली वाले दिन इसका बाप रो रहा था, हमने जबरदस्ती अपने बेटे को बिठा दिया। उनको पता ही नहीं चला अंदर माल कैसा तो है। इनका दूल्हा क्यों भाग गया? अभी इसमें के बाप की बात होगी ना, बेचारी का रिश्ता डाले आए थे भाग गए। ये प्रोपोगंडा है इनका। ये प्रोपेगेंडा है। हमारा बेटा इसीलिए तो इसकी शादी, वरना तू देख इसके मुंह को देख कर कोई रिश्ता देगा?
मैं इतना बड़ा मुसव्विर था, हैं? तस्वीरें एक मिनट, क्या थे आप? मुसव्विर था मैं, यकीन तस्वीरें बनाता था, मेरा ख्याल कुछ और था, मेरे ख्याल में क्या डाल दिया। देखो और मैं नहीं, आप ख्याल हूं कि- मुसव्विर थे तो मुसव्विर तो बड़ी बड़ी तस्वीरें बनाता है ना, पोर्ट्रेट, बड़े बड़े पोस्टर। अल्लाह ने आपको पोस्टर दे दिया। वैसे एक बात है, आप तो शुक्र कर रहे हैं कि इनसे आपकी शादी हो गई। तो क्या मैंने तो आपके बड़े किस्से सुने, मुंह ना खुलवाए, आपका रिश्ता गया था, उन्होंने कहा भाई लड़के की तस्वीर दिखाओ, तो दादी ने आपकी तस्वीर दिखाई, उन्होंने कहा भाई लड़की तो नहीं दे सकते, पीछे बकरियां बंधी हुई हैं। अरे हमारा बच्चा इंटरव्यू करने के लिए पहले आप बात करो, मैं हो ऐसा क्या था लगता मैं था- मैं था बात बैठे अरे तू बाप की बेइज्जती करा बैठ के, बाप की बेइज्जती आप मेरी करा। बेइज्जती करा रहे हो अरे मेहमान के बकरियों से शादी सामने। कर रहे हो। एक मिनट, एक मिनट, बकरियों से शादी आप मेहमान है भाई। वो मैं झगड़ा देखता हूँ ना, मैं निपटाने की कोशिश नहीं ये पैक चेक नहीं कर, इसको मेरा छोटे वाला चाकू ले आओ, पप्पा छोटे वाला चाकू ले आओ, जिससे पहले मैं संतरा छीनता वो ले आओ। मैं बड़े वाला डंडा ले आई ना तो सर फोड़ दूंगा। यार आप दोनों इसी तरह अगर लड़ते रहेंगे मैं ये सोफा ही बाहर रखूंगा। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? राजा भाई एक बात है, अब चलो सीरियस क्वेश्चन की जी, जी। तरफ। आपने टीवी किया, एक फिल्म भी की थी, वो जो कौन सी थी फिल्म, मेहंदी मेहंदी। 3 बजे लगी थी, पौने 3 बजे उतर गई। कमाल है, कैसी फिल्म थी जो हाथ में मेहंदी लगनी चाहिए उसमें सिनेमा में लगा दी। उसके बाद वो लगी थी तेरे बिन जिया ना जाए, जी है भाई। वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अच्छी रही। अभी जो आपने फिल्म की है जी, तेरे बिन जिया ना जाए, इसमें क्या फर्क देखा आपने? आपने पहले भी फिल्म की होगी, क्या जो फर्क पहले फिल्म की है आपने और जो अभी फिल्म की है, तो अब फिल्म वाले ये कह रहे हैं कि जी अब हमने ट्रैक चेंज किया है, ट्रेंड चेंज किया है, लेटेस्ट इक्विपमेंट पर आए, लेटेस्ट। तो आप अब बताइए, क्योंकि देखिए, आप करके आए हैं वहाँ से। इक्विपमेंट तो लेटेस्ट बहुत अरसा हो गया पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो चुका है। बात ये होती है, आप इस बात को समझेंगे, आप सब लोग समझेंगे इस बात को, दादी भी समझेंगी, आपको भाभी बोलूँ, बहन बोलूँ, बहन भी समझेंगी, आप भी समझ लेना। आपको आप बात करने दें प्लीज, बात करने दें जी। इज्जत से तो ना लेते। अरे गफार भाई, सिर्फ समझ में ही आपके आएगी ये तो बात। मेरी जान उन लोग को आप समझिए, आप भाई जान आप भी समझ लें ये बात। इज्जत से, इज्जत से। भाई साहब आप भी ये बात समझ लें, इतना मुंह आगे ना निकालें, घुटने टच हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। उसमें ये मेरे पे होमवर्क करके आया है। जावेद शेख साहब ने फिल्म बनाई, और उसके अलावा बाद में अजब गुल साहब ने फिल्म बनाई। तो ये टेक्निकल काम बाहर जाके मैं बताता हूँ, वजह बताता हूँ। देखिए हमारी बुनियादी चीज़ ये है, हमारी मार्केट इतनी बड़ी नहीं है, जब पैसा वापस नहीं आता है तो इतना पैसा इन्वेस्ट करते हुए डरते हैं, और अगर कोई करोड़ों रुपए का यहाँ इक्विपमेंट लेकर आ जाएगा तो वो रिकवर ही नहीं हो सकेगा, इतना जाएगा ही नहीं, क्योंकि फिल्में इतनी नहीं बन रही। मैंने तेरे बिन जिया ना जाए में जो काम किया, इमरान मलिक इसके डायरेक्टर हैं, जो परवेज मलिक साहब के बेटे हैं। ये खुद ही हीरो क्यों बना, पहले ये बता। इसको क्या, इसको कोई बता नहीं सकता है कि भाई तूने अगर पैसा लगाया जरूरी है वो खुद ही हीरो बने? नहीं, वो उन्होंने अच्छा काम किया था। असल में हमने बात, काम की बात नहीं, हीरो बनने की बात की है बेटा। आप मेरी दोस्ती खराब कराएंगी दादी। नहीं नहीं, आप हमारा पैगाम आवाम अच्छा। का तो देंगे। तो उन्होंने एक काम किया, अच्छा काम किया। बात यह है, उन्होंने एक सॉफ्ट फिल्म बनाई। मैंने ज़िंदगी में काफ़ी अरसे के बाद, कोई मेरे ख्याल में 8-10 साल के बाद जाकर सिनेमा में फिल्म देखी, कैप्री सिनेमा में। पब्लिक थी बहुत, जो मेरे सीक्वेंस आते थे ना, तो जब उस पर लाफ्टर आता था, क्लैपिंग होती थी, तो मुझे लगता था कि इस पब्लिक को अगर हम सही चीज़ दिखाएंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल बेशक। ठीक है। इससे पहले जो मैंने फिल्म में काम किया था उसमें लोग नहीं आए थे देखने। मेहंदी फिल्म थी, वो 3-4-5 दिनों में ही उतर गई थी। ये माशाल्लाह 1.5 महीना चलती रही। तो वो जो क्लैपिंग होती थी, वो जो लाफ्टर्स आते थे, नदीम साहब की एंट्री हो रही है, तालियां बज रही हैं, तो बड़ा अच्छा लगता था। स्क्रिप्ट अच्छा था उसमें। बहुत। उन्होंने बात यह है कि सॉफ्ट फिल्म बनाई थी, यहाँ चाहिए लाउडनेस। जो क्रिटिक्स थे उनको फिल्म बहुत अच्छी लगी, कुछ वजूहात थी जो वो सुपर डुपर हिट नहीं हो सकी, लेकिन वो एक अच्छी फिल्म थी। माशाल्लाह। आपने ये फिल्में भी की, टीवी किया, स्टेज ड्रामे वगैरह किया आपने? अभी बात करते हैं, मैं जरा फिल्म की बात कर रहा हूँ, जी। अभी करते हैं। जी, जी। आप स्क्रिप्ट राइटिंग को उस तरह समझते हैं, मिजाज समझते हैं, तो आप क्यों नहीं ख्याल आता आपके दिमाग में कि एक अच्छी फिल्म लिखी जाए और उसको अपने तर्ज पे बनाया जाए ताकि लोगों तक एक अच्छी चीज़ पहुंचाई जाए? मैंने इरादा भी किया था कि मैं खुद इंशाल्लाह फिल्म में बनाऊंगा, और अल्लाह ने चाहा मैं बनाऊंगा। अभी हम लंदन गए थे तो उमर भाई भी थे, उमर शरीफ साहब, तो मैं और उमर भाई बैठे हुए बातें कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा उमर भाई मैं फ़िल्म बनाऊंगा। मैंने उनको एक थीम सुनाई, एक प्ले की, उनको बहुत अच्छी लगी, कहना कि बहुत अच्छा तुमने ये सोचा है, बहुत अच्छा लिखा है।
मैंने कहा फिल्म बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा देखो अभी मेरा मशवरा ये है कि तुम रुक जाओ, थोड़े दिन के बाद बनाना, पहले हालात सेटल डाउन होने दो। बात उनकी ठीक थी, तजर्बेकार आदमी है और हमारे उस्तादों में से हैं, उन्होंने अच्छी बात की। तो फिल्म के लिए वैसे अगर देखा जाए तो इस वक्त फिल्म के लिए सबसे अच्छा मौका ये है, क्योंकि कहीं फिल्म है ही नहीं और कॉमेडी फिल्म की बेइंतहा ज़रूरत है। जो मैंने सिनेमा में जाके देखा ना, मैंने सिनेमा में और फिल्में भी देखी, उसमें हमारी आर्टिस्ट हैं ज़ेबा शहनाज, उनकी भी फिल्म देखी मैंने। दादी मैंने ज़ेबा शहनाज साहिबा की फिल्म देखी। तो वो जब कुछ लाफ्टर लेती थी तो पूरा हॉल का लाफ्टर आता था और क्लैपिंग होती थी। उस वक्त भी मैं ये सोचता था कि इस ऑडियंस को कॉमेडी की ज़रूरत है जो कि उसको सही दी नहीं जा रही। एक अगर अच्छी तो ये उनकी कॉमेडी देख के पता चला आपको कि सही नहीं दी जा रही? नहीं नहीं, उनकी मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि वो जब आई और इस्माइल तारा साहब भी थे तो वो लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। रैम्बो भी थे, उनको भी इंजॉय करते थे लोग, लेकिन जब फिर बीच के पोर्शन आते थे आपस में बात करने लगते थे। एक्सक्यूज मी, एक आदमी जब से एक क्वेश्चन करने के लिए बैठा तो लोग वो मान नहीं रहे हो। जी, पूछ रहा है एक आदमी कि आपने फिल्म में क्या, टीवी क्या, आप क्या करना चाहते हैं? आप क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन क्वेश्चन ये अभी बोलेगा थिएटर किया जैसे लड़कियां नाचती है ना, इसको दिलचस्पी हाँ, होता क्या है। क्या आप क्या पूछ? मैंने मतलब कि हाँ, आपने चलो, थिएटर किया, थिएटर आपने क्यों छोड़ा, वजह? इसका जवाब लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खवातीन बात कहीं मत जाएगा, हनीफ राजा मस्त आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुशामदीद खवातीन हज़रात, बेल बजी। बेल बजी, बेल मेहमान बजी, आया, ए, मेहमान माँ आया। बेल बजी। वाह। माँ क्या करे, बेल बजी है तो क्या इसको बोल, ये है ना मंदिर की नहीं, घंटियां सुनने पापा वाली। आप दे। एक्सक्यूज मी, जी जी, अच्छा एक बात सुनिए, शुरू से आपके अब्बा हैं? आज अभी अनिल को बुलाना था बेटा, तो और क्यों आपको किसी थोड़ी को देर बुलाया, वहाँ मजा बैठना आ रही। पड़ेगा। मैं ये अली भाई मेरे पास आ जाओ ना। तालियों में चल, मेरे हमने पास अली बैठ। राजा अम्मा मेरा आपको भाई वहाँ है, मैं बिठाइए। बिठाऊंगी ना। अरे मेरा भाई है। अली भाई इधर आ जा। कहाँ बैठूं मैं? अली भाई इधर आ उधर जा। चल, उधर जा। अरे बिठाएं भाई, बिठाएं। मेरा भाई है मेरे पास। अच्छा चले, मैं इधर, दादी आप नाराज ना हो, मैं यही बैठ ये जाता मेरा भाई है मेरा। खवातीन हज़रात एक ऐसी एक्ट्रेस टेलीविज़न की जिन्होंने बहुत सारे रोल्स किए, सीरियल्स में, सीरीज़ में, और बहुत अच्छे अच्छे रोल्स किए, कॉमेडी भी की और संजीदा अदाकारी भी की और वैरायटी ऑफ रोल्स किए, और हर रोल में आपने इनको बहुत पसंद किया। आपकी जानी पहचानी आर्टिस्ट तशरीफ ला रही हैं अज़रा सिद्दीक। पप्पा ये सीटी क्या होगी? अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ लाइए। अरे भाई क्या कर रहे पप्पा क्या कर रहे हैं? ये कहाँ बैठे? हैं आप? एक काम करें, आपके लिए बाहर कुर्सी डलवा दी है, वहाँ चले जाएं आप। मैं क्या वो हूँ, गुल खान हूँ क्या? मैं बाहर स्टूलों पे बैठूंगा? कैसी बातें कर रहे हो? मेहमान आ गई हैं, जरा सा प्लीज आप लोग कुछ आदाब, ख्याल, प्लीज आदाब, तशरीफ। आदाब। ये दरवाजा तो बंद करके आओ ना। दरवाजा भी बंद मैं बाहर करूँ? से बंद करो, बाहर से, हाँ? बाहर जाके बंद करो। बाहर जाके बंद करो, मैं बाहर ही हूँ। अच्छा चले, आ जाए आप, आ जाए। चलने आ जाए क्या? अख्तर नसीब। अख्तर नसीब। अजरा अजरा अजरा, आहा। क्या हाल है हज़रात? क्या हाल है जरा? ठीक ठाक। मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मुझसे शादी करेंगी आप? नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ आप शादी कब एक करेंगी? मिनट, इनकी मेरी शादी हो चुकी है, ये हमारे प्ले का नाम है, मैंने आपको कास्ट किया है। जी करेंगी ना आप? बिल्कुल, ये आपने अभी खुशी रखा? से। बहुत पहले का रखा, तो बड़ा हो गया ये। मैंने तो सुना था कि आपकी शादी हो गई है। नहीं, अभी किधर, अभी किधर, अभी किधर ये तो है? मंगनी अभी दो टूट चुकी है, अभी देखो पता नहीं क्या उन्होंने देख लिया था ना मुझे। अगले हफ्ते इनके अब्बू की शादी है। हज़रात सॉरी, ये हमारी फैमिली है और हनीफ राजा साहब क्योंकि आए हुए हैं तो जाहिर सी बात है ये तो नहीं, होना आपकी है। फैमिली की मुझे देखकर इतनी खुशी हो रही है, बल्कि बहुत हंसी भी आ रही है। मैं सोच रही हूँ कि इतनी जॉली फैमिली बहुत कम मिलती है। हाँ, ये इंकिशाफ है, फैमिली नहीं है, ये तो अल्लाह जानता है इंकिशाफ है बेटा। ये। दोरा जी की फैमिली है जी। वैसे अजरा से देख, एक मिनट, एक मिनट, इस तरह तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे टेबल पर। आपकी शादी की मुझे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं मेरा बताया, आपने शादी की, किसी को उम्मीद नहीं थी, आपकी हो गई, बड़ी बात ये है। टेंट पापा। हम करते हैं ना, तो इनको ये कि मेरे को नहीं बुलाया, मैं टेंट लगाता, पैसे मिलते मेरे को। एक बाप की हैसियत से अच्छा 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 अच्छा। ये खुशी डेकोरेशन की मतलब बात वो ये कहना चाह रहे हैं कि खुशी आपको हुई अपने उनको। बेटे के लिए पसंद कर चुके थे वो। हाँ, मैं भी इनके बेटे जैसा हूँ। अच्छा, आपका जो हल्का अहबाब है उसमें लड़कियां ज्यादा हैं या मर्द ज्यादा है? दोनों बराबर है,
सब कलीग्स हैं अपने, अच्छी बातचीत है सबके साथ। अच्छा। उसमें जाहिर बात है फीमेल्स भी हैं मेल भी। जी बोले बोले। आपने ये सादगी का मेकअप कहाँ से कराया? अरे मेकअप नहीं किया, उसका मुंह ही सादा है, तेरी तरह क्रीमें थोड़ी इस्तेमाल करती है। लूसन ने क्रीमें लगाती है, मेरे को पता है। मेहमान के जी माँ, मेरे को ये बताओ कि आपको किससे पता चला कि मैं क्रीमें लगाती हूँ और लोशन लगाती हूँ? अलग ही पता चलता है, अलग ही पता। जब आप सो रही होती हैं तो उस वक्त कोई और औरत लगती है, जब आप घर में घूम रही होती हैं फिर आप कुछ और ही लगती हैं। अरे भाई मैंने तो इसकी तलाशी ली, उसमें पता चला। नहीं माशाल्लाह, आप तो दोनों ही बहुत क्यूट सी इनोसेंट सा, आपको अल्लाह मियां ने जी, अजरा तू जरा रुक। मेरे ख्याल से मैं रुकने का है जरा। आपने कहा तलाशी ली, मेरे को बताने का है। ये आपकी दराजों में जो क्रीमें और पाउडर रखे हैं ना, इसकी तलाशी ली है। मिंजी माँ, मैंने अपने दराजों के बाहर लिखा हुआ है ये अंदर आना बगैर इजाजत मना है। दरवाजों के अंदर कौन गया होगा? काकरूच जाते हैं, काकरूच लाल बेग जाते आपका तो आना जाना रहता होगा। बल्कि दादी तो मेरे को अम्मा से मशहूर पूछने है, दो। दादी तो नहीं, इतनी जब आपके खराब कर प्रोग्राम दी। में जी, जी, मशहूर है कि बल्कि मैंने जब यहाँ पे आना था तो किसी से पूछा दादी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हम पहुँचा देते हैं आपको, और मुझे तो कोई आने में प्रॉब्लम भी नहीं, नहीं। दादी हिट है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और आप माशाल्लाह आपने इतनी क्यूट सी ये ये तो जो fit है हेयर स्टाइल माशाल्लाह। बनाया है, क्यूट सी पौनी बनाई है। और ये चले आप दफा करें, क्या बोल। मेरे पापा हैं प्लीज। अच्छा, ये आप लिखवाएं इनके ऊपर। नहीं ये मेरे पापा हैं। Parents नहीं तो हैं। फिर वो मेरे लिए इज्जत करना बाजार जरूरी तस्दीक है। करवाएं मेरे लिए था। तो ये मेरे पापा हैं। क्या वोट कमिश्नर से तस्दीक कराए, इस पे कोई ठप्पा लगवाए क्या? इनसे बड़ा ठप्पा क्या होगा? ये तो जिंदगी का वो ठप्पा है जो खत्म ही नहीं होगा। अम्मा, मैं पूछ रही हूँ आप क्यों मशहूर है यहाँ धोरा जी में? बताओ तो सही उनको। मैंने डाके डाले दोराजी में, गंडे गोले की गाड़ी पे भागी हूँ पुलिस वालों के साथ। बताओ मशहूर क्यों है? क्रीम में लगा लगा के दूसरी लड़कियों को समझती, मैंने भी क्रीम में ये लगाई। अम्मा मेरे दराजों की तलाशी लेती रही है मेरी बगैर इजाजत। अरे तलाशी नहीं लिए, मैंने उंगलियां मार के देखा है। एक्सक्यूज मी, बात कर लूं जरा। एक मिनट, एक मिनट। मेहमान आई भी है। दादी थोड़ा सा उठेंगी आप? नहीं, मैं नहीं उठ सकती। थोड़ा सा उठे, उठ के बैठ। जैक लगा। उठे थोड़ा सा, इसके लिए करें लानी पड़ी। बस बैठ गए। क्या हुआ? मुझे इतना सोफे तरस ने आ रहा सांस था, लिए। सोफे का दम निकला जा रहा था। बेटा तू रोज सुबह मेरे घर आ जाया कर, तेरी बात पे इसने अमल किया है ना, तो तू अभी मेरे पास आ, मैं तेरे को तनख्वाह अजरा टीवी वालों को। अजरा पहला एक मिनट, मच्छर बोटे काले कपड़े पहने हैं ना दोनों ने, मच्छर बोटे। कैसे कर रहे हैं? पहले दादी माँ से तो पूछ लो कि मशहूर क्यों है वहाँ। लो ये बताओ ना तेरे सफेद बालों की वजह ये से। भी मेहमान है, इनसे बात नहीं, करें। उनसे तू बात सवाल करिए। कर, बच्ची इतनी दूर से आई है, मैं किधर सवाल से करता बेचारी? हूँ, लेकिन मुझे इस वक्त एक छोटे से ब्रेक की जरूरत है। बहुत थक गया हूँ मैं। आपको बहुत बड़े ब्रेक की जरूरत है। जी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खबर कहीं मजेगा। अजरा सिद्दीक हमारे साथ है। खवातीन हज़रात, पापा आपका थिएटर वाला सवाल रह गया। हाँ बेटा हनीफ, एक बात करना चाहता हूँ। ये तुमने ड्रामे भी किए, टीवी के, फिल्में भी की, स्टेज ड्रामा क्यों छोड़ा? स्टेज पे क्यों नहीं करते? आप ही की वजह से छोड़ा है। मैंने क्या किया? मतलब मेरा मतलब यह है कि आपने देखना ही छोड़ दिया। पहले गफ्फार भाई आप हर ड्रामा देखने आते थे। हाँ। फिर उसके बाद आप जैसे लोगों ने फरमाइशें शुरू कर दी वहाँ डांस करने की, वहाँ पे ऐसे ऐसे जुमले बोले जाने लगे। असल में मैं टीवी पर भी काम कर रहा था। मुझे जो फैमिलीज़ मिलती थी वो कहती थी कि आप ड्रामा ना किया करें। बाकायदा लोग कहते थे, कसम से। मैंने बस वो कहते थे आप स्टेज ड्रामा ना करें, जिस तरह का हो गया है तो हमारे बच्चों के जहन में आपका इमेज कुछ और होता है, फिर प्ले में देखते हैं तो कुछ और होता है। मैंने कहा बात बिल्कुल सही है। अच्छा ड्रामा जब भी हुआ मैं दोबारा करूँगा और इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। मैंने सोचा फैमिली ड्रामा करूंगा, तेरे को जरूर लूंगा। हाँ, मुझे family लेंगे drama। आप? अच्छा फैमिली ड्रामा करूंगा। बिल्कुल, family। ये जो जिस तरह की माँ बहनों की तालीम भी है। पहली दफा जो एक्टिंग की है आपने, जी तो किसी बड़े डायरेक्टर के साथ की या किसी नए डायरेक्टर के साथ की? नहीं, मैंने पीटीवी के साथ स्टार्ट लिया था और सबसे पहले मैंने एक सीरीज़ थी फ़र्ज़ कर्ज़ 25 मिनट्स की, और उसमें किया। और फिर अचानक उसके फ़ौरन बाद ही मुझे काजिम पाशा साहब ने अपने एक प्ले के लिए गाजी शहीद के लिए बुला लिया। अच्छा। और वो मेरा जिसे कह सकते हैं कि एक प्रॉपर जिसे कहते हैं एक इंट्रोडक्शन था। कासिम ने सिंध फतह किया था, कौन से सन में? एक मिनट रुक जाए। पापा आपके तो सामने की बात है, क्यों बच्चे बन रहे हैं? तलवारों पे धार लगाते थे उस जमाने में आप। हाँ? आप क्या है, ऐसे बच्चे बन रहे हैं, वैसे भी ना बने। अब क्या- गफ्फार भाई, मैंने तो एक देखा है आपको बहुत पुराने लीडरों के जलसे में तो क्या रेवड़ियाँ बेचते थे ये। हाँ, रेवड़ियाँ घर पे खुद बना के राज खुल बेचते रहे हैं ना, राज खुल रहे हैं। जी जी। अच्छा, तो काजिम साहब से आपका पहले ड्रामे में इंट्रोडक्शन हुआ। जी।
उसके बाद फिर कंटिन्यू कर लिया, साथ साथ स्टडीज़ भी चल रही थी और कमर्शियल्स भी फिर बीच में, फिर जब मेरे प्ले ऑन एयर गए तो फिर कमर्शियल्स की भी ऑफ़र हुई और इस तरीके से फिर तो मैं मैंने तो साथ सुना बेटा आपने पहला ड्रामा सिंधी में किया था। नहीं, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। सिंधी मुझे आती नहीं बिल्कुल भी, और सिंधी कल्चर पे शुरू में मैंने 1-2 ड्रामे किए जिसकी वजह से वो ऐसा मतलब लोगों पे इम्प्रेशन पड़ा कि शायद मैं सिंधी डायरेक्टर्स के साथ काम करती हूँ। तो अदरवाइज मुझे प्लेज ऑफर हुए, लेकिन मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम था कि सिंधी नहीं बोल सकती थी। तो इस वजह से फिर मैंने सिंधी कल्चर बेस्ड पे कुछ सीरियल्स किए, बल्कि मेरा एक जो बड़ा सीरियल पीटीवी से अंगारे सीरियल था, वो उसका जो टॉपिक था वो सिंध कल्चर पे ही था। तो वो ही मेरा एक अच्छा ब्रेक थ्रू था जिससे मुझे मिला। और मेरे ख्याल में अजरा आपने पहला प्ले जो किया था वो कोई प्राइवेट प्रोडक्शन थी? नहीं, मैंने स्टार्ट पीटीवी से PTV लिया से था आपने जी। PTV अच्छा, से आप था। ट्रेन में एयर होस्टेस भी रही हैं? इनसे हाँ कह दें, इनकी बात का कोई मतलब नहीं होता। ट्रेन में? अच्छा, एयर होस्टेस में जहाज में एयर होस्टेस रही हूँ। आप क्या करते थे ट्रेन में? एक दरवाजे से दूसरे, खाने वाला भाई, खाने वाला भाई। डाइनिंग कार का खाना है। ले तेरे मियाँ की बेइज्जती हो रही है। ओ अच्छा मेरा भाई आया, मैं तो इसके साथ। ये देखा, इनको पता है कि बेइज्जती इनका ऑक्सीजन है। अच्छा, हनीफ साहब आप बताइए, आप घर में वक्त दे पाते हैं इतनी मसरूफियत के बाद? मैं घर में वक्त देता हूँ, जो वक्त मिलता है वो ज़ाहिर है घर में ही देना है। घर से बाहर देना है तो फिर बाहर ही निकलना है, तो घर पे ही मैं वक्त देता हूँ। और बच्चों के साथ, बच्चों की कंपनी होती है, उससे अच्छी कंपनी नहीं है कोई, और उनके साथ मज़ा आता है। और जो पहले दादी ने भी कहा था, वक्त बहुत कम मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत कम वक्त मिलता है, और जो मिलता है तो फिर मैं घर पे वक्त देता हूँ। अच्छा। ज़रूरी है, वरना ऐसा होता है आर्टिस्टों के साथ, जब आर्टिस्ट शो के लिए निकलता है तो उस वक्त बच्चे सो रहे होते हैं। सही। जब वो शो से वापस आता है रिकॉर्डिंग से तो बच्चे सो रहे होते हैं। हाँ, मगर और ऐसा खुद भी नहीं सो हो चुका ना होता बेटा है। कि आप इतना टाइम ही नहीं दो बच्चों को कि बच्चे आपको मामू बोलने लगे। ऐसा भी नहीं अच्छा, हो। कैसे बताते हैं आर्टिस्ट दादी हाँ। कि बच्चे कितने बड़े हो गए? क्योंकि वो तो सोता हुआ ही देखता है ना। वो बताता है बड़ा वाला इतना बड़ा हो गया है, छोटा वाला इतना बड़ा है, गोद वाले का नहीं पता। ऐसे फनकारों की बीवियों का सुना है कलेजा इतना बड़ा होता है। सही बात है? ये फनकार की बीवी है? नहीं, ये थोड़े, ये तो खुद इतनी बड़ी है। एक बात बताए दादी, अल्लाह ने ऐसी चांद सी बहू दी है आपको, हाँ। खुश नहीं हुई आप? बहुत खुश होती हूँ। चांद मैं तो बोला है अपने मैंने आपको। परिवार की परंपराओं की खातिर चुप हूँ, वरना तो मैं अपने मांग का सिंदूर मिटा दूं, अपनी माला तोड़ दूं। देखा, ये हमारा नाम आप एक मिनट, एक देखें। मिनट, ये केबिल खाती है, देख खा खा के कैसी ये केबिल की खाती बीमारी। मैं हूँ, अजय मम्मा को नहीं होती। ये बहू नहीं है, ये बहू बहू कैसे? एक मिनट देखिए कैसे ये बहू नहीं है, बहू। ये वाला मुंह बनाए। हाँ, ये वाला बहू। ये आपने देखा होगा कोरियम में एक मछली गुजरती है सामने। मैं कभी कभी सोचती हूँ गफ्फार का जो बाप था ये इंसान था, लेकिन मेरे को औलाद कैसी पैदा हो बस ये किसी की बद्दुआ है आपके हाँ, लिए। आगे आगे ये अम्मा की। ये आपके अब्बा का नाम सदीक है, जी, तो मियाँ का क्या नाम है? हसन। तो ये सदीक को हटा क्यों नहीं रही आप अपने पास से? कर दिया, अजरा हसन है। अभी अनाउंसमेंट हमारा तो मेरे को क्या पता था इसका शादी अपना हो गई? दिल नहीं चाह मेरे को क्या पता था? मेरे को क्या पता था? इसका अपना दिल नहीं चाह रहा होगा अजरा जोर हसन जोर से कहने का। अनाउंसमेंट क्या करो ना, आप भी 2 घंटे से उसके सामने सर मार नहीं, हर जगह हर आपके बंदा सामने मुझे- बच्चा हमारा जो है वो बेचारा। अच्छा, फैसल? ये जो आपके मियाँ आए हैं अजरा हसन क्यों नहीं कहा? मेरे को मालूम नहीं था। चलो अजरा, खैर अभी। ये जो आपके मियाँ आए हैं, ये आए कहाँ से आए? मतलब- बेरूत से आए कहाँ से? अम्मी की और अब्बा की पसंद से लाए आप लोग। हाँ, मतलब जानते भाई थे जब पहले। बच्ची को पसंद है तो बाबा, ठीक है, ठीक अच्छी है। बात है। कोई मैसेज देना चाहेंगे अनीफ? हाँ, मैसेज मैं लिख के दे दूंगा, आप लोग एड्रेस लिखवा दें। नहीं नहीं, आप लोग प्लीज कोई मैसेज। कोई मैसेज दे दे। मैं क्या मैसेज दे सकता हूँ? इस वक्त इतना अच्छा माहौल बना हुआ है और मैं गफ़ार साहब की फैमिली में आके इतना खुश हुआ हूँ, बाखुदा इतना अच्छा लगा है मुझे एक अजीब मुंह देखने को मिला है यहाँ के, जो बड़ा खुशगवार सा। और मैं मैसेज ये दूंगा कि आप लोग भी हंसते मुस्कुराते रहें, और जो कुछ भी हमने यहाँ पे मजाक किया है इसको कतई सीरियस मत लीजिएगा, क्योंकि ये फैमिली बहुत हल्ला गुल्ला फैमिली एंजॉय करती है, तो हमेशा खुश रहा कीजिए। थैंक यू। आप अपना मैसेज SMS कर दीजिएगा मुझे। ठीक है। नहीं नहीं, आप प्लीज दें अभी अभी समझा उसको, अजरा कहीं हसन को नहीं अपना। अजरा हसन, आप मैसेज दीजिए please। मैसेज क्या, बस इतना कहना चाहूँगी कि बहुत इन्जॉय किया इस शो में आकर, और मेरे ख्याल में मैं ज़िंदगी में शायद किसी शो में कभी इतना नहीं हंसी जितना मुझे यहाँ मैंने इन्जॉय किया, और मैं हंसी। मैंने भी हंसा है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, और सबके साथ मैंने- हंसी का गोल गप्पा ना। और सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इधर आ भाई, Thank you. इधर आ। ए, मेरा भाई। प्लीज, पप्पा पप्पा
खवातीन हज़रात, यहाँ पे प्रोग्राम खत्म करेंगे क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ऐसी नहीं है कि हम प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा देर तक आगे चलाएं। अजहर सिद्दीकी साहब का, अजहर हसन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अली राजा साहब आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ ये समझेंगे नहीं, प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकातों के लिए मेहमानों के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। अरे मेहमान है, मेहमान